हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि दिल्ली में बैठे हाईकमान की लाइन लोकल लेवल तक कम्युनिकेट हो ही जाए। तमिलनाडु चुनाव में विजय को लेकर बीजेपी की लाइन हार्ड हो गई है, लेकिन तमिलनाडु बीजेपी के कुछ नेताओं को अभी भी लग रहा है कि जो चल रहा है वो तो दिखावा है। आज नहीं तो कल विजय बीजेपी के साथ आ ही जाएंगे। विजय की पार्टी की लाइन क्लियर है कि किसी से अलायंस नहीं करने वाले हैं, लेकिन अलायंस की अटकलें खत्म नहीं होती। गठबंधन की नई चर्चाओं के बीच बीजेपी में बड़ा धमाका हो गया। तमिलनाडु बीजेपी के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से विजय को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे दिया। एएनएस प्रसाद की नीयत सही रही होगी, लेकिन उन्होंने पार्टी की नीति का पालन नहीं किया। पार्टी किसी को ऐसे खुलकर अलायंस के लिए नहीं बुलाती। पार्टी लाइन से अलग हटकर विजय को दिया गया अलायंस का ओपन ऑफर पार्टी को पसंद नहीं आया। एएनएस प्रसाद की अनुशासनहीनता मानकर फौरन प्रवक्ता का पद उनसे छीन लिया गया। पार्टी का स्टैंड साफ किया प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कि अलायंस पर फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है और आधिकारिक लाइन से बाहर जाने वालों पर कार्रवाई होगी। वैसे नैनार ने ये भी नहीं बोला कि विजय से अलायंस का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने ओपन एंडेड लाइन ली कि कोई फैसला नहीं हुआ है। नैनार ने कहा कि विजय ने अकेले लड़ने का ऐलान किया तो बातचीत का सवाल ही नहीं है। डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफर करने का दावा भी गलत बताया गया। फिर भी पूछा तो जाएगा कि क्या विजय के साथ अलायंस के लिए जुबान खोलना क्या अब इतना बड़ा गुनाह हो गया कि बोलने वाले की बलि ले ली जाएगी। इन सब के बीच एक और धमाकेदार खबर ये आई कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम जनसेना पार्टी के चीफ और एक्टर पवन कल्याण पर्दे के पीछे विजय को लेकर कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। दावा किया कि पवन कल्याण ने थलपति विजय को सीक्रेट कॉल किया एनडीए में लाने के लिए, इस थ्योरी के साथ कि अगर विजय अलग चुनाव लड़ते हैं तो डीएमके विरोधी वोट बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पर डीएमके को होगा। दावा तो यहां तक कि पवन ने विजय से पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहा कि मैं और चिरंजीवी अकेले लड़े और हार गए। अकेले लड़ना मुश्किल है, गठबंधन ही जीत की चाबी है। पवन चाहते हैं कि विजय एनडीए में शामिल होकर डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद का विकल्प खुला रखें ताकि 2026 में उनकी जमीन मजबूत हो सके। तमिलनाडु की राजनीति अब 70 mm की फिल्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है और सारा इंटरेस्ट ही थलपति विजय को लेकर है। क्या विजय का एकला चलो का जिगरा बना रहेगा या स्टालिन के द्रविड़ किले को ढहाने के लिए पवन कल्याण जैसे दोस्तों की सलाह मानेंगे विजय जब राजनीति में आए और पार्टी बनाई तब भी ये लाइन साफ थी कि किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर आ रहे हैं। तब पवन कल्याण ही थे जिन्होंने विजय को बेस्ट विशेष दी थी। ये भी सलाह दी थी कि पॉलिटिक्स इज अ टफ जर्नी, बेटर टेक द टर्बुलेंस। विजय और पवन कल्याण में बातचीत अगर हुई तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि दोनों राजनीति में हैं, दोनों तब से गहरे दोस्त हैं जब दोनों सिर्फ फिल्में किया करते थे। पवन कल्याण भी तेलुगु फिल्मों में पावर स्टार बनने के बाद राजनीति में अकेले आए थे, लेकिन अकेले कुछ कर नहीं सके। तब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती मजबूत की और अब डिप्टी सीएम बन गए। इधर अलायंस के कयास लग रहे हैं, उधर विजय की पार्टी टीवी के अपने स्टैंड पर अडिग दिख रही है कि चुनाव तो अकेले ही लड़ेंगे और अकेले सरकार बनाएंगे। विचारधारा की जंग में विजय ने नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड लिया हुआ है। खुले मन से गरजते जा रहे हैं कि बीजेपी वैचारिक दुश्मन है, यानी कि आइडियोलॉजिकल एनिमी, और डीएमके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। एनडीए के साथ जाने का सवाल नहीं है। टीवी के इलेक्शन कैंपेन सेक्रेटरी आरव अर्जुन ने तो इस बात से ही इनकार किया कि विजय के साथ पवन कल्याण की कोई सीक्रेट कॉल हुई भी है। पवन कल्याण के कथित सीक्रेट कॉल और बीजेपी के कथित न्योते पर टीवीके ने स्टैंड क्लियर किया कि बीजेपी हमारी वैचारिक दुश्मन है, विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। गठबंधन की बातें सिर्फ अफवाहें हैं ताकि हमारे समर्थकों को प्रभावित किया जा सके, उन्हें भ्रमित किया जा सके। विजय राजनीति में आए तो बीजेपी ने उन पर अलायंस के लिए नजरें टिकाई थी। अपने सीमित जनाधार के मुकाबले विजय की फैन फॉलोइंग, मास अपील में बीजेपी को अपने लिए भावनाएं दिखी, संभावनाएं दिखी। तमिलनाडु बीजेपी के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने विजय को इशारे भी किए, लेकिन विजय ने डीएमके और बीजेपी के खिलाफ एकदम एंटी लाइन लेकर झटका दे दिया। फिर चीजें बदलने लगी, करूर हादसा हो गया।
विजय की फेयरवेल फिल्म जननायकन आ गई। विजय साजिशों में घिरते गए। जो सीबीआई की जांच के लिए विजय ने खुद मांग की थी, वही हर महीने पूछताछ के लिए अब उन्हें दिल्ली बुला रही है। 10 मार्च को पेशी का तीसरा समन आया, लेकिन विजय ने चुनाव प्रचार का हवाला देकर 15 दिन की मोहलत मांग ली। कहा तो ये भी जा रहा है कि विजय पर प्रेशर बनाने के लिए बीजेपी की ये चाल है, लेकिन प्रेशर किसके लिए? क्या अलायंस के लिए, जिसके लिए विजय और टीवी के लगातार मना कर रहे हैं? जादुई थलापति विजय, पावर स्टार पवन कल्याण और बीजेपी के इंटरनल उठापटक के बीच डीएमके चीफ एमके स्टालिन की एंट्री ने इस कहानी को मुकम्मल कर दिया है। तमिलनाडु की बिसात पर किंग ने अपनी चाल चल दी। विजय की पार्टी टीवीके के बढ़ते प्रभाव और पवन कल्याण की मध्यस्थता पर सीएम स्टालिन ने करारा हमला बोला है। कहा कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से तमिलनाडु की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी सुपरस्टार आ जाए। तमिलनाडु की जनता सांप्रदायिक ताकतों और उनकी बी टीम को कभी स्वीकार नहीं करेगी। स्टालिन विजय को बीजेपी की कठपुतली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कह रहे हैं कि सिनेमा की रियल लाइफ और राजनीतिक की रियल लाइफ में फर्क होता है। गठबंधन के लिए दिल्ली और आंध्र से गुहार लगाना ही बताता है कि कुछ लोग यानी विजय अकेले लड़ने का दम नहीं रखते। बीजेपी प्रवक्ता एनएस प्रसाद के निष्कासन पर डीएमके ने चुटकी ली कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि अपने ही नेताओं को मुंह बंद कर रही है ताकि विजय को गुस्सा न आए। ये गठबंधन की कोशिश नहीं बल्कि सरेंडर है। गठबंधन की चर्चाओं और स्टालिन के बी टीम वाले आरोपों पर अब खुद थलापति विजय का आधिकारिक और कड़ा जवाब भी आ गया है। विजय ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति किसी के इशारे पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर चलेगी। विजय ने स्टालिन पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हमें किसी की बी टीम बता रहे हैं, वे दरअसल हमारी बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं। हम ना तो दिल्ली की टीम है और ना ही किसी के पिछलग्गू। टीवी के 2026 का चुनाव अकेले लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एक मोर्चा कांग्रेस का भी है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं का एक गुट है जिसकी विजय में दिलचस्पी है। राहुल गांधी और विजय की पुरानी दोस्ती, जान पहचान से भी अलायंस का कनेक्शन जोड़ा गया, लेकिन कुछ अरसा पहले तमिलनाडु कांग्रेस की बैठक में राहुल ने उन नेताओं को डपटा भी जो डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ अलायंस की वकालत कर रहे हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।